गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा है? आज का टॉपिक का नाम है, आपको याद दिला दूं मैं ऑफ कोर्स, कि आप लोग एसपी का पढ़ रहे हो, 12th का एसपी स्टेट बोर्ड, और हम अभी सेकंड चैप्टर पे हैं, सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक का। अच्छा, आप बोल रहे होंगे सर आज तो तरीका पूरा चेंज हो गया। यस ऑफ कोर्स, थोड़ा सा तरीका चेंज करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश की है और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर पुराना तरीका बेटर था, तो आप लोग मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, तो फिर मैं पुराने तरीके पे वापस आ जाऊँगा, ठीक है। आज फ़िलहाल छोटा सा टॉपिक है, करके देखते हैं, और नए तरीक़ों को भी अपनाना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ रिप्लाई जल्दी करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, डिपॉजिट, वहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आ रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे टॉपिक आपके साथ में है ऑलरेडी, ठीक है। तो डिपॉजिट मतलब क्या होता है? यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट की बात हो रही है। कंपनी को जब जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी पैसे अरेंज करती है, ठीक है। अब जैसे हमने शेयर्स देख लिए, ठीक है, डिबेंचर देख लिया हमने, शेयर्स में टाइप्स हमने देखे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। उसके बाद हम डिबेंचर्स पे आए, उसके टाइप्स हमने देखे, और इंटरनल और एक्सटर्नल की बात हम लोग कर रहे थे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम ये हैं, और पैसे की जब ज़रूरत कंपनी को पड़ती है तो कंपनी ये भी तरीका अपनाती है। मतलब इस तरीके से भी कंपनी क्या कर सकती है? पैसे अरेंज कर सकती है। अब ये होता कैसे है उसको समझो। अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, शेयर्स के पैसे आ चुके हैं, डिबेंचर भी कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, मतलब 6 महीने से लेकर 36 मंथ तक। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है आप लोगों को कि 6 मंथ से लेकर आपको, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक। मतलब ऐसा पैसा जो कंपनी 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक पब्लिक से लेगी, ऐसे पैसे को हम लोग पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखा क्या है? पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी एंड रिसीविंग फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पीरियड रेंजिंग 6 मंथ टू 36 मंथ। मतलब 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक अगर हम पब्लिक से पैसा लेते हैं, रेस करते हैं, ऐसे डिपॉजिट को ही हम क्या कह रहे हैं? पब्लिक डिपॉजिट। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप्स ऑफ लोन। ये भी एक प्रकार का लोन है। जैसे डिबेंचर हमने पढ़ा था, डिबेंचर में हमने क्या पढ़ा कि हम पब्लिक से मतलब लोन ले रहे हैं, ठीक है। डिबेंचर लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। पब्लिक डिपॉजिट भी ऐसा ही है। पब्लिक डिपॉजिट भी हम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब एक प्रकार का ये लोन ही है, और हम पब्लिक से ही ले रहे हैं, और इसके बदले भी हमें क्या देना पड़ेगा? बदले में पब्लिक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। Under this method, general public is invited to deposit their savings with the company with varied period and interest is paid by the company on such deposit. मतलब पब्लिक का जो जमा किया गया पैसा है उनके पास, वो कंपनी में डिपॉजिट के रूप में देते हैं, और उसके बदले कंपनी उनको क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी। अच्छा, इंटरेस्ट तो पे कर रही है, साथ में क्या होता है? कंपनी उनको डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करती है। अब ये डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, ओके। तो मैं आप लोग को वही कह रहा था कि डिपॉजिट जो है वो 6 मंथ के लिए, 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक का हम कंपनी इसका मतलब यूज़ कर सकती है, ठीक है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है वहाँ पे कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, कंपनी ने क्या किया? पब्लिक के पास से पैसा लिया और फिर उसको यूज़ किया, ठीक है, और उसके बदले कंपनी उनको क्या दे रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है, राइट। इसी को कहा जाता है डिपॉजिट। और कंपनी जब इनसे पैसा लेगी तो पब्लिक को वो क्या देगी? रिसिप्ट देगी, ठीक है। रिसिप्ट कैसा? एक प्रूफ के रूप में ऑफ कोर्स। तो रिसिप्ट देना ज़रूरी है जिससे एक्नॉलेजमेंट रहे। देखो वहाँ लिखा भी है, अंडर दिस मेथड अंडर जनरल पब्लिक इनवाइट टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद द कंपनी एंड इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी ऑन सच डिपॉजिट। कंपनी इशूज डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर।
डिपॉजिट रिसिप्ट इनको इशू किया जाएगा डिपॉजिटर को, जिससे ये कंफर्म हो सके कि कंपनी ने लोन लिया है। डिपॉजिट आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब सिक्योर्ड मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, डिबेंचर में भी टाइप्स के इसमें आए थे वो, कि सिक्योर्ड मतलब क्या, जो एसेट के थ्रू गिरवी रखे जाते हैं, ठीक है। और अनसिक्योर्ड किसको कहते हैं, जिसमें गिरवी रखे नहीं जाते हैं, राइट। तो ये छोटा सा मीनिंग अब आगे आ रहा है, तो मीनिंग को देख लेते हैं। मीनिंग एज पर सेक्शन 2 और सबसेक्शन 31, ब्रैकेट में जो लिखा रहता है उसको ऐसे ही रीड करना है आप लोगों को। सबसेक्शन 31 2 सबसेक्शन 31, कंपनी एक्ट के हिसाब से डिपॉजिट मतलब क्या, एनी रिसिप्ट ऑफ द मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट एज बीन प्रेस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे डिपॉजिट मतलब क्या, ऐसा डिपॉजिट, ऐसा लोन जो कंपनी लेती है, और उसमें और क्या आ सकता है, ऑफ कोर्स कंपनी यहाँ पे रिजर्व बैंक से कंसल्ट कर कर अमाउंट डिसाइड कर सकती है। डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट हैज मे बी प्रेस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब रिसिप्ट ऑफ मनी हम डिपॉजिट के थ्रू ले सकते हैं, लोन के थ्रू ले सकते हैं, कोई भी फॉर्म की कंपनी ले सकती है, लेकिन इसमें ऐसी कैटेगरी नहीं होनी चाहिए जो कि रिजर्व बैंक ने प्रेस्क्राइब की हो, ठीक है। एंड अब एक्सप्रेशन हैज़ बीन फर्दर एलोबरेटेड रूल ऑफ द कंपनी एक्सेप्टेंस रूल, इसके लिए रूल भी बना हुआ है, ठीक है। रूल क्या कहता है कि आपको रिसिप्ट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट और लोन, हाउएवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड। अब डिपॉजिट का पैसा जो कंपनी ले रही है उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आती है उसकी लिस्ट आपको दी है। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा पैसा जो सेंट्रल और स्टेट से मिला होगा वो आपके लिए डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। एनी अमाउंट रिसीव एज लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी से जो पैसा मिलता है उसको हम लोग डिपॉजिट नहीं मान सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट से जो भी पैसा रिसीव हुआ होगा, इंटरनेशनल बैंक से जो भी पैसा रिसीव हुआ होगा, इसका मतलब वो भी आपके लिए क्या नहीं माना जाएगा, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। मतलब डिपॉजिट में ये सब लिस्ट नहीं आती है, नेगेटिव लिस्ट है इसका मतलब, और कुछ नहीं। मतलब पहले क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है वो नहीं है, बैंक से मिल रहा है वो भी नहीं है, फॉरेन और इंटरनेशनल बैंक से मिल रहा है वो भी नहीं है। एंड एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, दूसरे कंपनी से अगर कंपनी ने लिया है पैसा वो भी नहीं है। और इश्यू बाय द कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर के थ्रू इशू किया गया होगा वो भी नहीं है। और इश्यू बाय बॉन्ड, बॉन्ड के थ्रू इशू किया गया वो भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रस्ट के थ्रू रिसीव हुआ वो भी नहीं है। 8th वाला पॉइंट क्या कहता है, एनी अमाउंट रिसीव बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कैसे, शेयर्स और डिबेंचर के थ्रू, वो भी नहीं होगा। तो डिपॉजिट क्या है एग्जैक्टली, डिपॉजिट इज़ अ टाइप्स ऑफ लोन बोल सकते हो, और उसका मैक्सिमम पीरियड कितना है, मिनिमम है कितना 6 मंथ, मैक्सिमम कितना है 36 मंथ। मतलब 36 मंथ के लिए कंपनी ले सकती है, उससे ज़्यादा के लिए कंपनी नहीं ले सकती। सिंपल से तरीके से डिपॉजिट का टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत इजी था। मतलब आप ये समझ लो, कंपनी को जब जब पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो कंपनी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रही है पैसे को रेस करने के लिए, और उसमें से ये भी एक था। मतलब सोचो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम शेयर्स कर चुके हैं, शेयर्स के बाद शेयर्स के टाइप्स हमने किए, ठीक है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। फिर प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स हो गए, इक्विटी शेयर के टाइप्स हमने कर लिए, फिर डिबेंचर आया, डिबेंचर्स के हमने टाइप किए, रिटेन अर्निंग हमने किया। मतलब ये सब जो सोर्सेज हैं इन सब से पैसा कंपनी इकट्ठा करती है, शेयर हो, डिबेंचर हो, डिपॉजिट का पैसा हो, इन सब से सोर्स ऑफ फंड इकट्ठा हो रहा है, और इसी से कंपनी अपने पास पैसा इकट्ठा कर कर अपने आप को चलाने की कोशिश करती है। ये बात को समझो, ठीक है। अच्छा, अब बॉन्ड की बारी आती है। अब बॉन्ड क्या कहता है, जेम्स बॉन्ड नहीं है ये, कम ऑन, जेम्स बॉन्ड नहीं है। इट इज़ अ बॉन्ड इज़ अ डेब्ट सिक्योरिटी, डेब्ट सिक्योरिटी लिखा है। इट इज़ ऑल्सो अ डेब्ट, मतलब उधारी है, और ये कैसी उधारी है, सिक्योरिटी रखकर है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। इसमें आपको, ये भी लोन है,
इसमें भी आपको इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करना है। और इट इज़ अ लोन एंड होल्डर ऑफ बॉन्ड इज लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और इसमें भी रेट ऑफ फिक्स रहेगा, मतलब क्रेडिटर हो जो कंपनी को लोन देगा वो कंपनी के लिए क्या बनेगा, क्रेडिटर। ठीक है, मतलब कंपनी के लिए लायबिलिटी है, जिसने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी उसको बदले में क्या दे रही है, इंटरेस्ट। डिपॉजिट में भी तो वही हो रहा था ना, डिपॉजिट में कंपनी पैसा ले रही थी, बदले में क्या दे रही थी, इंटरेस्ट। यहाँ भी पैसा ले रही है, बदले में क्या दे रही है, इंटरेस्ट। ऑल बॉन्ड हैव मैच्योरिटी डेट एंड इट इज पेड इन कैश एज अ डेट। डेट जो है वो डेट पहले से फ्यूचर में फिक्स रहता है, मतलब जब आप देते हो तभी फिक्स्ड हो जाता है। ठीक है, and according to the Webster dictionary, bond is a interest bearing certificate issued by the government or business firm promising to pay the holder a specific sum at a specific date। कौन इशू करता है, ये इंपॉर्टेंट है पार्ट गाइज। डिक्शनरी मीनिंग अगर देखा जाए इसमें, तो इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म इसको इशू करती है और एक स्पेसिफिक डेट पहले से डिसाइड होगा, उस समय ये पैसा रिटर्न कंपनी करती है, इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करती है। ठीक है, इसी को बॉन्ड कहा जाता है, राइट। तो इजी मीनिंग है। और द कंपनी बोरो मनी एंड इशू बॉन्ड एज एविडेंस ऑफ डेप्ट, जो कंपनी इशू करती है उसमें भी ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, एक प्रकार का एविडेंस है। ऑफ कोर्स एविडेंस तो होना चाहिए ना, और उस एविडेंस के डॉक्यूमेंट में सारी बातें, टर्म्स एंड कंडीशन, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट रेट, सारी बातें लिखी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या था एग्जैक्टली, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड भी क्या है, एक प्रकार का लोन है जो कंपनी ले रही है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी ले रही है और इसके बदले कंपनी उनको क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, और सर्टेन पीरियड के बाद मैच्योरिटी डेट में पैसे वापस करने, वो लोन तो वापस करना ही पड़ेगा ना आपको। ठीक है, अच्छा इसमें मंथ ऐसा कुछ देखो, बॉन्ड भी ऑफ कोर्स हम कुछ सालों के लिए ले सकते हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, इन सब के लिए ले सकते हैं। फीचर में पहला पॉइंट यही आ रहेगा। इसका मन देखो, फीचर क्या है, पहला फीचर क्या दिया है, नेचर ऑफ फाइनेंस, इट इज अ डेब्ट फाइनेंस, इज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लंबे समय के लिए बॉन्ड को इशू किया जा सकता है। और वो लंबा समय कौन सा होगा, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, 50 ईयर्स तक, इवन मतलब 50 ईयर्स तक कंपनी इस पैसे को यूज़ कर सकती है। तो काफ़ी अच्छा सोर्स है। ठीक है, इतने सालों के लिए कंपनी यूज़ कर पा रही है। देखो डिपॉजिट जो था वो 6 मंथ से लेकर 36 मंथ तक का, लेकिन ये जो पैसा है ये काफ़ी लंबे समय के लिए कंपनी यूज़ कर रही है। तो ऑफकोर्स ये फीचर, बॉन्ड के जो फीचर्स हैं वो काम के हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या रहा है, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर कौन बनेंगे, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, सिंस दे आर क्रेडिटर, दे आर नॉन ओनर। क्रेडिटर है मतलब जिन्होंने कंपनी को उधारी दी है, और दे हैव नो वोटिंग राइट्स, नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, मतलब कोई भी कंपनी की मीटिंग होगी वो हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, कंपनी में जो भी डिसीजन होंगे वो हिस्सा नहीं ले सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। वोटिंग नहीं करना मतलब अपनी रजामंदी नहीं दे सकते किसी भी बड़े फैक्टर्स में, किसी भी फैक्टर्स में बोल सकते हो, क्योंकि ये लोग कौन हैं, ये लोग कंपनी क्या है, क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर कभी भी किसी भी चीज़ों में डिसीजंस नहीं लेती है। बॉन्ड होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, वो कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेते, मीटिंग अटेंड नहीं करने जाते, मैनेजमेंट का पार्ट वो नहीं है, इसलिए वो ऑफ कोर्स उनका कोई राइट नहीं है वोटिंग पावर का, उनका कोई राइट नहीं है मीटिंग अटेंड करने का। ठीक है, मतलब वो पैसा देकर सिर्फ इंटरेस्ट कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, राइट। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, रिटर्न ऑन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड होल्डर को क्या मिलता है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इंटरेस्ट। मतलब जो थर्ड पॉइंट है उसमें ये सीधा सीधा बताया गया है कि बॉन्ड होल्डर गेट द इंटरेस्ट एंड इट पेबल एट रेगुलर इंटरवल और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। रेगुलर इंटरवल मतलब समय समय पे दिया जाएगा, या तो फिर सीधा मैच्योरिटी पे दिया जाएगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट इजी है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, कितने साल तक यूज़ कर सकते हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, 50 ईयर्स तक। सेकंड पॉइंट क्या था, बॉन्ड होल्डर क्या कहलाते हैं, वो क्रेडिटर कहलाते हैं कंपनी के लिए ऑफ कोर्स, और इनका कोई भी पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था कि वो लोग उन लोगों को रिटर्न में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रीपेमेंट। बॉन्ड हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन विच द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड।
मतलब बॉन्ड होल्डर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर आपको कंपनी को इसका मतलब पैसे वापस करने पड़ेंगे। मैच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट आ चुकी है। मैच्योरिटी डेट मतलब जो एक फाइनल डेट जिसमें आपने रिटर्न करने का प्रॉमिस किया है, उसमें कंपनी को पूरे पैसे रिटर्न बॉन्ड होल्डर को करने पड़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दी फीचर्स ऑफ बॉन्ड। मतलब इसमें 4 फीचर्स दिए थे। 2 टॉपिक आज हमने कवर किया है। कौन से? डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है? एक प्रकार का लोन है जो कंपनी मैक्सिमम 36 मंथ तक यूज़ कर सकती है और इसके बदले कंपनी को क्या देना होता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? बॉन्ड। बॉन्ड भी ऐसा ही है लेकिन इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, और इसके बदले भी कंपनी को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। दोनों टॉपिक पढ़ो, छोटे छोटे हैं। उसके बाद ADR और GDR आएगा, वो भी इजी है, वो भी हम देखेंगे राइट नेक्स्ट वीडियो में। और अब ये टेक्निक जो आज हम लोगों ने यूज़ की है उसको आप देखो, एनालिसिस करो, कैसा लगता है वो मुझे बताओ। ठीक है। और फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए